मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आप सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स और अपने शिक्षक मित्रों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं प्लांट किंगडम का चौथा डिवीज़न जिम्नोस्पर्म डिस्कस करने जा रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण पौधा है और इनमें से कई आप सभी के लिए काफ़ी फेमिलियर हैं। इन्हें अक्सर नेकेड सीडेड प्लांट के नाम से जाना जाता है। नेकेड सीडेड का मतलब सीड के ऊपर सीड कोट तो होगा लेकिन फल भित्ति नहीं होगी, फल की दीवार नहीं होगी। मीसोजोइक इरा में ये पूरे पृथ्वी पर सबसे प्रमुख प्लांट थे। उस समय फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता था। जंगल या तो टेरिडोफाइटा से भरे थे या फिर जिम्नोस्पर्म से भरे थे। लेकिन क्रिटेशियस पीरियड में जब बड़े बड़े डायनासोर जैसे रेप्टाइल्स के साथ साथ प्रलय सा हुआ तो ये सारे के सारे जंगल भी नष्ट हो गए और अब सिर्फ 70 जेनरा जिसमें 750 स्पेसीज हैं दुनिया में पाए जाते हैं। इनमें से 500 स्पेसीज कोनधारी वृक्षों के हैं जिन्हें कोनिफेरस ट्रीज कहा जाता है। ये एशिया में, यूरोप में और अमेरिका में उस ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कि भारत में हिमालय के ऊंचाई पर कोनधारी वृक्ष हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट है, वैसे ही यूरोप में भी वहाँ का प्रमुख टिम्बरलाइन जंगल कोनिफेरस फॉरेस्ट से बना हुआ है। भारत में 16 जेनरा के 53 स्पेसीज पाए जाते हैं जो या तो हिमालयन क्षेत्र में जंगल में पाए जाते हैं या हम उन्हें गार्डन्स में लगाकर संरक्षित कर रहे हैं। अब यह टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, एक इवोल्यूशनरी ब्रिज बनाता है, क्योंकि इसमें टेरिडोफाइटा से काफ़ी उन्नत गुण जैसे कि वास्तविक रूट का निर्माण, वेल डेवलप्ड स्टेम और लीव्स का निर्माण हो गया है। इनमें फ्लावर नहीं है लेकिन सीड्स बनते हैं। ये स्पोर से रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इनमें खूब विकसित टैपरूट पाया जाता है। साइकस जो एक कॉमन प्लांट है, इसकी कुछ शाखाएं, जड़ों की कुछ शाखाएं पृथ्वी के आसपास जमीन की सतह पर आकर चारों ओर बिखर जाती हैं, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी अस्थायी रूप से निवास करता है, एक क्लोरोफिलस जोन बनाता है। इसलिए इन जड़ों को कोरलॉइड रूट कहते हैं। पाइनस के पेड़ में जड़ों में कई सारे फंगस के स्पेसीज जुटे रहते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं और माइकोराइजल रूट का निर्माण करते हैं। इनका स्टेम एकदम ठोस, लकड़ी बनाने वाला काष्ठीय होता है, सीधा खड़ा होता है। साइकस को छोड़कर बाकी सभी में शाखा युक्त होते हैं। इनके अंदर वस्कुलर बंडल, कंजॉइंट और कोलैटरल होता है। इसमें कैम्बियम भी पाया जाता है, इसलिए इसमें मोटाई वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है। लेकिन टेरिडोफाइटा की तरह इनके जाइलम में ट्रैकियाई या भेजल्स नहीं पाए जाते हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाए जाते हैं। सिव ट्यूब्स या सिव एलिमेंट भी एक दूसरे के ऊपर सीधे सीधी प्लेस्ड नहीं है। पत्तों की मोटे तौर पर दो प्रकार की आकृति होती है।
कुछ स्केली लीव्स होते हैं जो बहुत छोटे मेम्ब्रेनस ब्राउन होते हैं और जल्दी ही सूख कर झड़ जाते हैं। लेकिन जो हरे पत्ते हैं फोलिएज लीव्स, ये काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। अलग अलग स्पेसीज में इन पत्तों की अलग अलग बनावट होती है। साइकस में खजूर के पेड़ की तरह पिन्नेट प्रकार का कंपाउंड लीफ मिलता है, जबकि पाइनस में ब्रश की तरह लंबे लंबे तीन कोनिया रेसे जैसे निडल्स बनते हैं। इसे एसिकुलर फॉर्म कहते हैं। और जिंको बायलोबा में पत्ता चपटा सामान्य पत्ते की तरह, लेकिन दो दो भागों में विभाजित यानी बायलोब्ड होता है। अब साइकस यूनिसेक्सुअल प्लांट है, डायसियस है। मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट के शीर्ष पर माइक्रोस्पोरोफिल्स नाम के विशेष पत्तों का एक समूह होता है जो नीचे से ऊपर की ओर वृद्धि करता है और मेल कोन का निर्माण करता है। इन माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया या सोराई बनते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। इनके फटने से पॉलन ग्रेन्स हवा में विकीर्ण हो जाते हैं और हवा के द्वारा ही ये फीमेल कोन तक या फीमेल प्लांट तक पहुंचते हैं। पॉलन ग्रेन माइक्रोपाइल में सीधे प्रवेश कर जाता है और पॉलन चैम्बर में जाकर एक लट्टू के आकार का बड़ा सा एंथेरोजोइड बनाता है। यह प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा मेल गैमीट कहलाता है। इसके मेगास्पोरोफिल काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले विशेष प्रकार के पत्ते हैं, जिनके मार्जिन पर ओव्यूल का विकास होता है। फ्लावर या ओवरी का विकास नहीं होता है। तो ओवरी के ऊपर जो आप देखेंगे एंजियोस्पर्म में स्टाइल, स्टिग्मा इत्यादि पाए जाते हैं, वैसी रचना इसमें नहीं होती है। ओव्यूल सीधा खड़ा होता है, जिसका माइक्रोपाइल बाहर की ओर खुला रहता है, यानी यह ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस होता है। इसलिए पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते हुए आते हैं और सीधे माइक्रोपाइल में प्रवेश कर जाते हैं। अब इनके ओव्यूल में न्यूसेलस होता है, एक पॉलन चैम्बर, एक एग चैम्बर होता है, लेकिन इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसलिए पॉलन ग्रेन जब फीमेल कोन में आकर प्रवेश करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है और उसके जनरेटिव सेल से दो मेल गैमीट बनते हैं। तो उनमें से एक मेल गैमीट ओवम से फर्टिलाइज करके जायगोट बना लेता है, लेकिन दूसरा नष्ट हो जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म बनाने के लिए सेकेंडरी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब फर्टिलाइजेशन की यह क्रिया पॉलिनेशन के काफ़ी बाद 4-5 महीने से लेके साल भर बाद तक हो सकती है। यह प्लांट साइकस है। सभी स्कूल कॉलेज के छोटे बड़े गार्डन्स में यह कहीं न कहीं मिल जाता है। इसमें अगर यह मेल प्लांट है तो माइक्रोस्पोरोफिल्स का यह समूह मेल कोन बनाए हुए आपको टॉप पर दिखाई पड़ेगा। छोटा पौधा हो या आप किसी छत पर से देख सकें तो यह मेल कोन दिखाई पड़ेगा, लेकिन फीमेल कोन बिखरा हुआ मिलता है। ये नीचे की ओर भारी होकर झूलने भी लगता है। इस पर जो आप हरा हरा गोल गोल रचना देख रहे हैं, ये इसके सीड्स हैं। जब ये हरे थे तो वे ओव्यूल के फॉर्म में थे। अगर ये फर्टिलाइज हो जाएंगे
तो ये परफेक्टली सीड बन जाएंगे। पाइनस एक मोनोएशियस यानी बाइसेक्सुअल प्लांट है। इसमें नीचे की डालियों में मेल कोन का विकास होता है और ऊपर की डालियों में फीमेल कोन का विकास होता है। मेल कोन एक अलग समूह के रूप में और फीमेल कोन एक अलग समूह के बीच रूप में अलग अलग डालियों पर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ ओव्यूल का विकास आर्किगोनियम में होता है, जिसमें एक छोटा सा नेक भी पाया जाता है, और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। इनके सीड परिपक्व होकर जब जमीन पर गिरते हैं तो डॉर्मेंट स्टेज में नहीं जाते हैं, सुसुप्तावस्था में नहीं जाते हैं। गीली जमीन पर यह जल्दी से जल्दी जर्मिनेट होने लगते हैं। इस तरह के बीज को, जिसमें डॉर्मेंसी नहीं पाई जाती है, रिकैल्सिट्रेंट सीड्स कहा जाता है। अब देखिए, यह एक छोटा सा पेड़ है किसी गार्डन में, जिंको बाइलोबा नाम है इसका। इसके पत्ते सामान्य पत्तों की तरह होते हैं, लेकिन थोड़ा बड़े होने के बाद ये 2-2 लोब में ऐसे कट जाएंगे। तो 2 लोब में बटे होने के कारण इसका नाम हो गया बाइलोबा, यानी जिंको बाइलोबा। ये जो फल जैसी रचनाएं देख रहे हैं, ये फल नहीं, ये सीड्स हैं। यह एक प्लांट है, सीडार का प्लांट, ईस्टर्न रेड सीडार, और सीडार की यह दूसरी जाति है कटिंग ब्लैक सीडार। यह महत्वपूर्ण ऑर्नामेंटल प्लांट भी है और टिम्बर यील्डिंग प्लांट भी है। यह पाइनस का फीमेल कोन है। आप ये मेगा स्पोरोफिल्स देख रहे हैं, और ये इसका मेल कोन है। ये हर एक यूनिट जो है, ये माइक्रो स्पोरोफिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ फीमेल कोन है ऊपर, नीचे मेल कोन से उड़कर पॉलन ग्रेन यहाँ जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यह जर्मिनेट करता है पॉलिनेशन के बाद, और पॉलन ट्यूब अंदर मेगा स्पोरेंजियम में प्रवेश करता है, जहाँ ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होता है। ये छोटे छोटे सीड्स दिखलाए गए हैं। यह जिम्नोस्पर्म एक महत्वपूर्ण पौधा का ग्रुप है। देवदार की लकड़ी, सिट्रस देवदारा, आपने देखा होगा, सेब की पेटियां जो भर कर लाई जाती है लकड़ी की, वह देवदार की लकड़ियां होती हैं। चीड़, पाइनस रॉक्सबर्गाई, और कैल, पाइनस बेलिचियाना, ये महत्वपूर्ण लकड़ियां हैं जिनसे फर्नीचर बनाए जाते हैं। पाइनस के रेजिन से टार्पिन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल प्राप्त किया जाता है। जूनिपेरस वर्जीनियाना से सीडार वुड ऑयल, एक कीमती तेल प्राप्त किया जाता है। कनाडा बाल्सम का रेजिन शीशों को साधने में काम आता है, और लेबोरेटरी में कवर ग्लास को स्लाइड पर फिक्स करने में काम आता है। पाइनस जिरार्डियाना का सीड फ्राई करने के बाद एक ड्राई फ्रूट, चिलगोजा नाम से ड्राई फ्रूट के रूप में खाया जाता है। इफेड्रा नाम के प्लांट से इफेड्रिन नाम की दवाई मिलती है। और जिंको बाइलोबा एक मेडिसिनल प्लांट है, जिसके पत्ते ऐसा माना जाता है कि मेमोरी पावर बढ़ाने में, आदमी की उम्र बढ़ाने में काफ़ी मददगार होती है। तो इस तरह आपने जिम्नोस्पर्म की लगभग सभी महत्वपूर्ण बातों को समझा।
अब आगे के सेशन में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।